गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स ग्रुप। वेल, लास्ट वीडियो क्लास टेंथ में मेरा सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर बेस्ड था। सो आज का वीडियो मेरा पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। यहाँ पर सपोज हम लोग R1, R2 और R3 को पैरेलली कंबाइन किए हैं। आपको डेफिनेशन मालूम है पैरेलल कम्बिनेशन का क्या होता है। एंड इसको सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करने के बाद सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, आप जानते हो जब सर्किट कंप्लीट रहेगा तो इसमें करंट और वोल्टेज दोनों जाएगा। इसी वायर में करंट और वोल्टेज दोनों फ्लो करेगा और इन दोनों रजिस्टर के थ्रू वो दोनों करंट और वोल्टेज पास करेगा। सी पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो जंक्शंस के बीच में दो या दो से अधिक रेजिस्टर्स जोड़ना ही पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन होता है। टू और मोर रेजिस्टर्स कनेक्टेड बिटवीन द टू जंक्शंस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इस केस में यहाँ पर आपको एक ट्रिक याद होगा जो मैंने बताया था आपको। जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो करंट थ्रू आउट द सर्किट सेम होता है, लेकिन वोल्टेज चेंज हो जाता है। वोल्टेज हर डिवाइस अपना अपना एब्जॉर्ब करता है, अपना अपना डिवाइसेस एक्यूब होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करो तो यहाँ पर वोल्टेज थ्रू आउट ऑल डिवाइसेस सेम रहेगा, वी, लेकिन करंट अलग हो जाएगा। पहले डिवाइस के लिए I1 हो जाएगा, दूसरे के लिए I2 हो जाएगा और तीसरे के लिए I3 हो जाएगा। अगर ये R1, R2, R3 है तो, है ना, तो ये बात आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो सिमिलरली इस डायग्राम के लिए, ये जो डायग्राम अभी हम लोगों ने बनाया तीन रजिस्टर्स वाला, तीन रजिस्टर्स को जोड़ करके जो हम लोग बनाया, इसके जगह सिमिलरली हम एक रजिस्टर बनाएंगे तो एक बड़ा सा रजिस्टर लगाएंगे जिसको R इक्विवेलेंट कहेंगे और ये सेम सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट होगा जो पिछले केसेस में था। जो बैटरी यहाँ लगा था वही बैटरी वहाँ लगा है। तो सिमिलरली अगर ये दोनों सेम है तो सीधी सी बात है, जितना करंट और जितना वोल्टेज पिछले सर्किट में जा रहा था उतना ही सर्किट में भी जाएगा, सेम सेम। तो उस केस में यहाँ पर ये R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है और यहाँ R इक्विवेलेंट है। मीन्स ये हुआ कि R इक्विवेलेंट जो हुआ आपका वो तीनों के सबमेशन के बराबर होगा। लेकिन फॉर्मूला क्या होगा, सीरीज कम्बिनेशन के वो मालूम है R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट हो जाता था। तो यहाँ हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है। चलिए सर्किट को एक बार और आप ध्यान से देखेंगे तो सर्किट में आपको मैंने क्या बताया ट्रिक में, मैंने बताया यहाँ पर करंट अलग होगा, I1, I2, I3, वोल्टेज सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है ना, और जो अलग होता है उसको फाइंड करना होता है। तो आई नेट हमारा क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, है ना। और अगर I1 की बात करें तो क्या होगा, I1 इक्वल्स टू V बाई R1। आपको मालूम होगा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोगों ने निकाला I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2, I3 इज इक्वल्स टू V बाई R3, I3 इज इक्वल्स टू V बाई R3 और सिमिलरली I नेट इज इक्वल्स टू V बाई R नेट या R इक्विवेलेंट। अगर ये सारे वैल्यूज़ को, एक दो तीन और ये चार वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन पर डाल देंगे तो सीधी सी बात है हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आई नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आई नेट हमारा क्या है, आप जानते हो आई नेट क्या है, आई नेट है हमारा V बाई आर इक्विवेलेंट, V बाई आर इक्विवेलेंट, है ना। तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 से यहाँ से V कॉमन निकाल करके हम लोग उसको कैंसिल आउट कर देंगे। सो फाइनली हमारा वैल्यूज, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये हमारा फॉर्मूला हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और पिछले केस में हमारा क्या था सीरीज का, R इक्विवेलेंट था R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका पिछले केसेस में सीरीज कम्बिनेशन का फॉर्मूला था, ये पैरेलल कम्बिनेशन का सबमिशन का फॉर्मूला है। सो इससे में बहुत क्लियर रहिएगा आप लोग। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है कि सर्किट बहुत इजी नहीं देता है बोर्ड्स में, कभी कभी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टर्न ट्विस्टेड रहता है। सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहना आपका बहुत ज़रूरी है ताकि आप सर्किट डायग्राम को अच्छे से समझ पाओ कि सीरीज़ में कि पैरेलल में है। लास्ट क्लास में मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन वाले वीडियो में भी इस बात को आपको समझाया था। सपोज एक न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है और ये तीसरा रजिस्टर है और ये फाइनली यहाँ पर एक और रजिस्टर से कनेक्टेड है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है सपोज। और उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पर आर, दो क्वेश्चंस दिया है। पहला कि करंट फाइंड कीजिए, कितना करंट होगा, और दूसरा बोल रहा है आर इक्विवेलेंट क्या होगा वो निकालिए। आर इक्विवेलेंट क्या होगा पूरे सर्किट का वो निकालिए। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर है। हमारा यह वोल्टेज दिया हुआ है, सपोज 20 वोल्ट दिया हुआ है। आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू दो 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 सारा 2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है।
सपोज लेट हम लोग मान रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक्स वगैरह में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ दो क्वेश्चन है, करंट क्या होता है वो निकालना है, करंट क्या फ्लो कर रहा है सर्किट में, टोटल करंट। दूसरा कि रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना है, अगर इन सारे रेजिस्टर्स को हटा करके एक लगाना चाहे, एक बड़ा रेजिस्टर लगाना चाहे तो कितना का लगाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा और टर्न और ट्विस्ट किया जा सकता है, अगर ऐसा पूछा जाए कि नहीं आप पूरे सर्किट में आर इक्विवेलेंट मत बताइए हमको, आप सिर्फ हमको बताइए कि इस 2 ओम वाले रेजिस्टर यानी R1 में कितना करंट जा रहा है, R2 में कितना करंट जा रहा है, R3 में कितना करंट जा रहा है, इसमें वोल्टेज क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्विस्ट टर्न भी किया जा सकता है। लेव इट, इसको हम लोग फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल में, पहले इन तीनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, आपको मालूम है सारा का वैल्यू यही था। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू 2 कॉमन हो जाए, एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और यहाँ फाइनली R क्या आ जाएगा R/1, तो 2/3, ये पलट देंगे हम लोग, उसको रिवर्स कर देंगे उल्टा, 1/R है तो R/1 कर देंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब नया डायग्राम फिर से बना लीजिए, एक बड़ा रजिस्टर बन गया उन तीनों की जगह जिसका वैल्यू है 2/3 ओम, उसके आगे एक छोटा सा रजिस्टर है जिसका वैल्यू है 2 ओम, और ये अगेन 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है, 20 वोल्ट। सो अब अगले अगेन सर्किट डायग्राम को और कंप्लीट करते हैं हम लोग। ये तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने किया, अब इन दोनों को सबमिशन में ले आते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में कंबाइंड है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, आपको मालूम है। R1 क्या हो जाएगा आपका 2/3, 2/3 प्लस R2 क्या है 2/1, इसको सॉल्व किया 3 LCM 2 प्लस 6 यानी 8/3 आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट। यानी फाइनली एक नया सर्किट डायग्राम बनेगा, इसमें एक बड़ा रेजिस्टर रहेगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8/3 ओम। ये 20 वोल्ट से कनेक्टेड है, आपको मालूम है, मैंने बताया था। अब फाइनली करंट निकालना है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट पहला क्वेश्चन में हम लोगों को निकालना था, जो हम लोगों ने निकाल लिया। आर इक्विवेलेंट है सर्किट का आपका, सॉरी, आर इक्विवेलेंट आपका सर्किट का है, आर इक्विवेलेंट हो गया आपका कितना हो गया 8/3 ओम, 8/3 ओम। सिमिलरली अब करंट निकालना है, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, I इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा। वोल्टेज आपको मालूम है 20 और R मालूम है आपको 8/3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो भी होगा उतना एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी होता है समझना, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन को, आपको बस ये डेरिवेशन हल्का याद रखने की ज़रूरत है। बाय द वे डेरिवेशंस बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जामिनेशन में बहुत कम संभावना होती है कि एग्जाम के बोर्ड्स में वो पूछे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए डेरिवेशंस को आप लोग लर्न करके रखा करो। बहुत टफ तो है नहीं, आपके कंफर्ट में रहेगा, है ना। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।